देखिए, जूनियर असिस्टेंट 5512 की कट ऑफ की चर्चा अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि आज एजीटीए का रिजल्ट आ गया है। एजीटीए के रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि करीब डीवी से 28.25 नंबर कट ऑफ ज़्यादा लग रही है। आज तक कभी ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से जो कट ऑफ डीवी से फाइनल कट ऑफ तक जा रही है, उसके बीच में जो गैप है नंबरों का, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले 12-13 के बाद सिलेक्शन हो जाता था, यानी कि डीवी की कट ऑफ लगी, उससे अगर आपके 7-8 नंबर 10 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। फिर एक वैकेंसी आती है 1262 की, जिसमें 15 नंबर से भी ज़्यादा जो है फाइनल मार्क्स बढ़ते हैं। फिर आज एजीटीए के देख लीजिए रिजल्ट की, इसमें 28 से भी ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। ये हमें बता रहा है, आगाह कर रहा है आने वाली वैकेंसी में कि कंपटीशन कितना टफ होने जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट 5512 का फाइनल कट ऑफ की मैंने एक चर्चा की थी पिछले एक वीडियो में, जो मैंने वीडियो डाल भी रखा था। उस पर करीब 16,000 लोगों ने देखा है, और उसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ टेलीग्राम पर, बाकी और ग्रुप्स पर, क्योंकि हमने इस पर जो कट ऑफ बता रखी है 68 प्लस बता रखी है यूआर की कट ऑफ। देखिए, 68 प्लस जाए या ना जाए इस बात का ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कट ऑफ वही लगेगी जिस पर सारे बच्चे लगभग नाराज हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, 27,000 लोगों को तो बुला लिया गया डीवी के लिए, 5,000 का सिलेक्शन होना है। तो ज़्यादातर, कम से कम अगर 25,000 बच्चे भी जो है डीवी कराए होंगे, तो 22,000, कम से कम 20-21,000 बच्चे तो आपके कट ऑफ का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके उतने नंबर नहीं है। सिलेक्शन तो टॉप 5,000 का ही होना है ना। तो 5,000 बच्चे जो टॉप के हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके नंबर जो है 67 से कम है या 68 से कम है। उनके नंबर और 68 से प्लस होंगे निश्चित तौर पर। बाकी मैं रिजर्व कैटेगरी पर नहीं जाऊंगा, वो अलग चीज़ है, उसका उसके कट ऑफ की गणना करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बताया जाए तो मिनिमम कम से कम 68 नंबर मुझे आज भी लगता है कि जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 की कट ऑफ जाएगी। और ये मैंने करीब 7-8 महीना पहले ही बता रखा है, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। बीच में मैंने 1-2 वीडियो और बनाई थी कि क्यों बच्चे 60 नंबर या 62 नंबर कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है कि 62 क्रॉस नहीं करेगी या 63 क्रॉस नहीं करेगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि भीड़ एक ऐसी चीज़ है ना, कि भीड़ जो है पर्सपेक्टिव चेंज करने लगती है आपका। आप किसी टेलीग्राम पे जुड़े हों जिस पर 4-5 हज़ार बच्चे जुड़े हों जूनियर असिस्टेंट 5512 के, तो क्या उन सभी का सिलेक्शन होने जा रहा है? नहीं, उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे। देखिए, भीड़ मुझे लगती है ना कि इसमें जो है 60 से मतलब 58 से 64 के बीच में भीड़ ज़्यादा है, और इनके अंदर ही एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है अपने फाइनल सिलेक्शन को लेकर के। तो जैसे ही आप कट ऑफ बताएंगे जो 65 या 66 क्रॉस कर रही होगी, तो ये भीड़ इतनी बड़ी है कि आपका विरोध तुरंत करेगी उस कट ऑफ का, कि नहीं, ये इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको उम्मीदें हैं। भगवान करे कि उनकी उम्मीदें खरी हों और इनका सिलेक्शन हो जाए। भगवान करे कि इतनी कट ऑफ ना जाए, वो 62 चली जाए, 63 चली जाए। लेकिन अंततः जब सच्चाई सामने आती है तो फिर सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। एक बच्चा 1 साल पहले से ही उसको 10 जगह टेलीग्राम पे कट ऑफ दिख गई कि 60 जाएगी, 62 जाएगी। हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर भी तमाम चैनल जो है बताए पड़े हैं कि कट ऑफ जो है 60 नहीं क्रॉस करेगी, 61 नहीं क्रॉस करेगी। कुछ ही चैनल हैं गिने चुने जो 64-65 क्रॉस करा रहे हैं हिम्मत करके, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनको तुरंत जो है क्रिटिसिज्म और गाली पड़ने लगेगी ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में ट्रोल होने लगेगा। तो कभी कभी हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सच्चाई से पीछे ना हटें। ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ है, किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन अगर कट ऑफ बढ़ रही है, 28 नंबर अगर बढ़ रही है कट ऑफ, तो पूरी संभावना है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी ये बढ़ सकती है। अगर इस चीज़ को अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आप तैयारी में बहुत नए हैं। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना ये बात की बात है। 28 चली जाए या 18 चली जाए या 8 चली जाए, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने तैयार हैं अपने फाइनल रिजल्ट को लेकर के। अगर आपके नंबर बहुत कम है, 55-56 नंबर है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, या 60 नंबर है और आपको सोच रहे हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से फिर आप जो है आगे की पढ़ाइयों में फोकस नहीं कर पाएंगे, आप इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाएंगे। ज़्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है कि अगर उन किसी एग्ज़ाम को लेकर के अगर वो सिक्योर हो गए कि हाँ मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, तो फिर वो बहुत केयरलेस हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, फाइनल जब रिजल्ट आता है तो उनका सिलेक्शन उसमें भी नहीं हो पाता है, और फिर बाद की जो वैकेंसियों का जो परीक्षा हुई है उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए अपने सिलेक्शन को लेकर के, पहले से ही वो जो है कंफर्म हो गए। जबकि
रियलिटी कुछ और है। तो हमेशा रियलिटी में रहिए कि आपका सिलेक्शन जब तक लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म मत मानिए। कट ऑफ का डिस्कशन चाहे आप कुछ भी करते रहिए, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। हमेशा अपने अंदर इस बात की संभावना रखिए, चाहे आपके नंबर 70-72 ही क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा इस बात की संभावना रखिए कि हो सकता है आपका रिजल्ट में नाम ना आए। जब आप इस संभावनाओं को लेके चलेंगे तब आप आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगे, फोकस रह पाएंगे, थोड़ा सा जिम्मेदारी से एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि जिम्मेदारी हमें तभी समझ में आती है जब हमें इनसिक्योरिटी समझ में आती है, ठीक है। जब हम इनसिक्योर होते हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, तब हम आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी उस फोकस से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर और बड़े बड़े चैनलों पर जो कट ऑफ का डिस्कशन है उसमें अचानक से 3-4 नंबर का उछाल आ जाएगा, ठीक है। जो बात कर रहे होंगे 61-62 की, अचानक से बात करने लगेंगे 65 की। जो टेलीग्राम पर आज से 3-4 महीना पहले से बात कर रहे होंगे 62 की, 63 की, वो भी 65-66 बात करने लगेंगे। जो 56-57 बात कर रहे थे वो 62 बात करने लगेंगे। तो ये तो एक तरीका है, सिलसिला है, ये हमेशा होता रहेगा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से यूपीएससी की कट ऑफ बढ़ती रहेगी, आपको चकमा देती रहेगी। इस चीज़ के लिए आप हमेशा तैयार रहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन आज नहीं हुआ है तो कल होगा, अगर आप अपनी तैयारी को पिछली तैयारी से बेहतर बना के बेहतर परफॉर्म करते हैं तो। अगर आप होपलेस हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन फिर वहीं से आप पीछे हटने लगेंगे, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 68 जाएगी तो अरे ना जाए 68 यार, 62 चली जाए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। मेरे भी नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता रखा, आप चाहेंगे तो वीडियो देख लेंगे। तो मैटर ये नहीं कर रहा है कि कौन कितनी कट ऑफ बता रहा है या किसी कितनी सही है, ठीक है। मैटर ये कर रहा है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के तब तक कंफर्म ना हुई जब तक आपका लिस्ट में नाम ना आ जाए। बाकी डिस्कशन करते रहिए और हमेशा हर जो भी बच्चा कट ऑफ बता रहा है, चाहे वो 56 बता रहा है, चाहे वो 70 बता रहा है, अपने अंदर उन दोनों कट ऑफ को लेकर के अपने अंदर एक खाली जगह रखिए कि उनको जगह दीजिए, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट मत हो जाइए, अपनी सोच को स्ट्रिक्ट मत कर लीजिए कि नहीं 64 तो क्रॉस नहीं करेगी, नहीं 63 तो क्रॉस नहीं करेगी, नहीं 56 तो क्रॉस नहीं करेगी, नहीं 60 तो 60 से नीचे तो जा ही नहीं सकती। जब आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं फ्यूचर में जैसे चीज़ों को लेकर के इसको, तो फिर आप जो है गलती करने लगते हैं। इतनी ज़्यादा श्योरिटी लेके नहीं चलना चाहिए जहाँ यूपीएससी खुद अपने रिजल्ट को लेकर के श्योर नहीं रहता है कि उसकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तैयारी करते रहिए और जो है कट ऑफ की डिस्कशन भी करते रहिए, लेकिन हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको धप्पा मिल सकता है यूपीएससी का, ठीक है। जब धप्पा पड़ेगा तो फिर चीज़ें तुरंत समझ में आ जाते हैं। फिर आपका 1 महीने का जो पीछे का सपना होता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, अचानक से उस पर जो है पानी भर जाता है, ठीक है। तो हमेशा तैयार अगर रहेंगे आप धप्पा के लिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तो आप हमेशा एक जैसा जो है परफॉर्म कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगर आप पहले से ही बच्चों की तरह बातचीत करने लगेंगे कि नहीं कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, इतना तो बढ़ ही नहीं सकती, 62 नहीं जा सकती, 63 नहीं जा सकती, कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा आपको तैयार रहना। बाकी आप तैयारी करते रहिए, जब तक आपका लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक आप जो है कंश्योरिटी मत रखिए अपने सिलेक्शन को लेकर के, और हर पेपर को जिम्मेदारी पूर्वक देते रहिए। थैंक यू।